सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का वीडियो में अपन बात करेंगे कि कल के अंदर मार्केट के अंदर अपन को क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है और कहाँ कहाँ पे अपन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कि जहाँ पे अपन एक्ट कर पाएँ। तो अपन दोनों की बात करेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो गाइज, पूरी नॉलेज और पूरी चीज़ों को समझने के लिए मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और उस नॉलेज को जाके अपने लाइव चार्ट्स पे अप्लाई करें। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो था वो देखो, आज इसने क्या करा था। देखो, आज सिंपल सा सीन ये था कि यार ये इस लेवल को नहीं निकाल पाया। ये सप्लाई लेवल था, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये एक लेवल होने वाला है और एक ऊपर का लेवल बताया था मैंने, ठीक है। ये एक ये लेवल बताया था। तो ये इसको नहीं निकाल पाया और इंस्टेड मार्केट ने क्या करा, नहीं निकालने के साथ साथ क्या है कि आज ट्रैप कराया मार्केट ने पूरा। क्यों ट्रैप कराया कि अब देखो, निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी एकदम डिमांड एरिया पे था। निफ्टी ने पूरा सेटअप प्ले करा, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी के आसपास आया और डायरेक्ट ऊपर ओपन हो गया। तो आज गाइज ये भी ऊपर ओपन हुआ। अब बस यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये थी कि जब ये सप्लाई के एरिया के आसपास ओपन हुआ है ना गाइज, देखो यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे देखो, समझने वाली चीज कहती है कि जब भी ये ओपनिंग कैंडल होती है तो ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है, ठीक है। इसने हाई निकाला, ठीक है, मान गए अपन। तो यहाँ पे ट्रैप करने के लिए अब बस यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस क्या था कि नीचे देखो, ये नीचे इनएफिशिएंसी बच गई थी और मार्केट को इस डिमांड को टैप करना था। देखो यहाँ पे जो प्रीवियस डे की ये डिमांड छोड़ के गया था, इसको यहाँ पे टैप करना था, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करता है लो बनाता है, इसको निकालता है। तो ये अपन चेंज ऑफ करेक्टर मानते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर ओपन हुआ। अगर ये ऊपर ओपन होता तो ये सिंपल सा बस ये ऐसा चलना सीन स्टार्ट करना चाहिए था इसको कि कैरेक्टर्स जो थे ना वो ऊपर के शो करना स्टार्ट करने चाहिए थे, ठीक है। बट अचानक से आके ये यहाँ पे इसको निकाल देता है, मतलब इस लो को निकाल देता है, इस लो को निकाल देता है। तो अब अपन को क्या कंफर्मेशन हो गई कि अब अपन ये देखेंगे, जब इसने लो को निकाल दिया तो इसमें एक चीज ये हो गई कंफर्मेशन कि मार्केट है ना कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने की और डिमांड पे टैप करने की। ये नीचे आने का इसका कारण यही था कि डिमांड टैप करना चाह रहा था, ठीक है। और कोई इसका रीजन नहीं था, बाकी ये जाना तो ऊपर ही चाह रहा था। बट अब ये होता ना कि एक मार्केट ने मूव दे दिया तो जो ये ओपनिंग के साथ मूव आया ये तो अप मूव हो गया, तो इसका ये जो नीचे गया है मार्केट ये इसका पुल बैक मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मार्केट में पहली ट्रेड यहां बन सकती थी, ये एक सप्लाई थी 1 मिनट की, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती थी, ठीक है। 20-30 पॉइंट, 30-40 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाते, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मार्केट दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने आता ना गाइज, तो आपको सिंपल सा ये करना था कि पहले एंट्री नहीं लेनी थी, है ना। आपको ये करना था कि आप है ना हमेशा, और एक और चीज गाइज, जब भी आप एसएल लगा रहे हो ना, जैसे यहाँ से शॉर्ट करना है तो यहाँ का अगर आप एसएल लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा गैप दो। जैसे मान लो कि आपकी एसएल की लिमिट है 10 पॉइंट, तो आप कोशिश करो कि 15 पॉइंट का एसएल लो, क्योंकि कभी कभार मार्केट के अंदर क्या हो जाता है कि ट्रैप करने के लिए बायर्स को, सेलर्स को, जिसको भी ट्रैप करने के लिए क्या होता है, ट्रेडर्स को, ओवरऑल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए क्या होता है कि मार्केट होता तो इसी लेवल पे है जहां पे आप ट्रेड ले रहे हो, बट ये प्राइस एक्शन के अंदर जो इसका प्राइस चार्ट होता है वहां पे ये विकआउट कर जाता है, मतलब आपको निकाल जाएगा और फिर आप बैठे रहते हो कि यार मेरे डायरेक्शन में चला गया, सही था। इसलिए आप 5 से 10 पॉइंट का आराम से अपने एसएल को थोड़ा, चाहे से आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि क्वांटिटी कम कर सकते हो, बट अपने आप को एक मार्केट को एक प्ले आउट करने का मौका दे सकते हो, ठीक है। अब अब आपके साथ ये भी सीन देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने एसएल लगा दिया, अब सोचो चलो ठीक है आपने 5-10 पॉइंट का भी एसएल लगा दिया। अब मैंने बोल दिया आपको 5-10 पॉइंट का एसएल लगाने को, आपने लगा भी दिया, बट फिर भी आपका मार्केट ने ऐसे हिट कर दिया, तब आप इमोशनली ट्रिगर हो जाते हो, तब आप फिर इमोशंस के हिसाब से ट्रेड लेते हो। इससे बड़ी आप क्या चीज़ कर सकते थे कि जब मार्केट ऊपर आया तो आप ये समझ सकते थे कि चलो ठीक है यार, आज अपना सेटअप काम नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने साथ दिक्कत तभी आती है जब अपन क्या होता है कि मन लगा लेते हैं ट्रेड से, किसी भी से भी, या फिर उम्मीद लगा लेते हैं कि ये ट्रेड तो वर्क करेगी, पर जब वो नहीं करती तो आप इमोशंस में आ जाते हो। जब वो ट्रेड नहीं करती काम तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस ट्रेड से और फिर उसके बाद में आप इमोशंस में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो ये वाली बात तो हो गई साइकोलॉजिकल। अब मार्केट जब यहाँ पे टैप करता है, देखो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं दिया मार्केट ने। कुल मिला के एक निफ्टी पे जरूर मेरे को क्या बोलते सेटअप देखने को मिला था, बाकी बैंक निफ्टी पे कोई इतना खास नहीं था। बस बैंक निफ्टी पे ये सिग्नल था कि यहाँ पे अगर आप 5-10 पॉइंट का गैप देते तो यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिल जाती। क्यों? क्योंकि ये लोज बना रहा था। अब आप यहाँ पे क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे कि यार ये तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया इसने, तो ऊपर ऊपर जाने वाला क्यों? ये देखो यहाँ पे आया, अब
ये यहाँ पे आया, मार्केट नीचे आ रहा था, पर यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया ना मल्टीपल सप्लाईज को, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ऊपर जाने के लिए। नहीं गाइज, ये ऊपर जाने के लिए हुआ तो है, बट ये सप्लाई तक क्यों, क्योंकि इधर पीछे कोई एरिया नहीं है ना। आप ये चीज समझने की कोशिश करो, पीछे कोई एरिया नहीं है, और जो एरिया भी है तो नीचे क्या है कि इनएफिशिएंसी है। मतलब इनएफिशिएंसी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, और मैं हर बार बताता हूँ कि इनएफिशिएंसी को फिल करने की कोशिश करता है मार्केट कैसे भी करके। तो वही चीज करी मार्केट ने, इनएफिशिएंसी फिल करी, आया यहाँ पे इनएफिशिएंसी फिल करी, पुल बैक करा, फिर नीचे चला गया। फिर यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर समझते तो चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखने को मिल जाता, बट यहाँ पे आप क्या करते, अगर 5 मिनट पे देखते तो आपको एक पुल बैक का एक फेज देखने को मिल जाता कि मतलब हाँ इस वीक वाली कैंडल में ऑर्डर सिचुएटेड होते, बट इसके बाद में कोई मूव मार्केट में देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो देखो अब कल का सिनेरियो इसका क्या रह सकता है, इसका कल का सिनेरियो अपन देख लेते हैं, आज का तो अपन ने देख लिया। अब कल का क्या रह सकता है, इसने डिमांड टैप कर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। अब देखो मार्केट क्या करता है, अब अपने पास क्या एरिया हो गया, अब अपन को इसको शिफ्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो कैंडल है ना, इसको अपन शिफ्ट कर लेंगे इस विक के अंदर। ठीक है, ये जो विक है ना, इस विक के अंदर। ठीक है, ये एक अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड हो गई। ठीक है, और अभी तक अपने पास ये सप्लाई, ये जो है ये सप्लाई अभी भी अपनी सप्लाई है, इंपॉर्टेंट सप्लाई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई क्यों हुई है, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बना दी। तो जब भी ऐसा मार्केट करता है तो एक तरीके से एक अच्छा खासा सेटअप देखने को मिलता है अपन को। अब ये मार्केट लिक्विडिटी बना गया सप्लाई के नीचे, मतलब क्या है कि लोग बागों को यहाँ पे पागल बनाया जाएगा कि लोगों ने यहाँ पे सेल करा, तो कल मार्केट यहीं कहीं पे आसपास ओपन होकर चेंज ऑफ करेक्टर देके आराम से आपको इस लिक्विडिटी तक का टारगेट दे सकता है। और अगर यहाँ से आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई फिर से कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जाते जाते जब बंद होते गया तो उस टाइम पे क्या हो गया, डिमांड इज इन कंट्रोल थी फुली। ठीक है, डिमांड इन कंट्रोल थी, अभी सप्लाई यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो कि मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, फिर यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हाई बनाएगा, लो बनाएगा, फिर ये हाई बनाएगा, फिर ये रिटेस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल सकती है, यहाँ पे अपन को एक सेटअप देखने को मिल सकता है बाई साइड की तरफ, इस लिक्विडिटी तक का ही टारगेट रखना है कि जैसे मार्केट इसको निकाले, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता है, आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ से निकल जाना है। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या है, जैसे मान लो अब मार्केट यहाँ पे टैप हो गया, फिर इसने हाई बनाया एक और, फिर ये लो बना दिया और फिर इसको रिटेस्ट कर दिया, तो आपको एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब वो क्यों मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई के जस्ट नीचे इसने लिक्विडिटी बिल्ड करी है। आज के डे पे इसने सप्लाई के जस्ट नीचे लिक्विडिटी बिल्ड करी, और लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद में का मतलब ये हो गया, हाँ हालांकि लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद में इसको चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना जरूरी था, मतलब इस स्ट्रक्चर को निकालना जरूरी था, फिर जब जाके रिटेस्ट होता तब जाके अपन मानते। बट फिर भी अगर अपन को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देख के ही आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी, अगर बिना चेंज ऑफ करेक्टर के यहाँ पे ट्रेड लोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा चेंज ऑफ करेक्टर मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर्स ब्रेक होनी चाहिए, तब ऐसा नहीं कि जैसे आप यहाँ पे टैप हुआ आपने ट्रेड ले ली, क्योंकि गाइज ये एरिया को मार्केट निकाल भी सकता है, अभी डिमांड इन फुली कंट्रोल है। सप्लाई टेक ओवर कंट्रोल कब करेगी, जब ये चेंज ऑफ करेक्टर देगा। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, पर मैं दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पे मान लो मार्केट हाई लो बनाते हुए चल रहा है, फिर हाई बनाया, अचानक से इसने लो बना दिया, और एक मोमेंटम के साथ, मतलब मोमेंटम कैंडल्स दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि धीरे 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 निकाल रहा है, मोमेंटम दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जिससे ये पता लगेगा कि सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है मार्केट के अंदर और सप्लाई इन कंट्रोल आ चुकी है। फिर जब ये रीटेस्ट करेगा इस एरिया को, तब आप आराम से सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो अभी तो गाइस बैंक निफ्टी में तो ये यही दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और डिमांड इन कंट्रोल चल रही है। अब अपन बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, तो आप ये वाले एरियाज को मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट कुछ भी प्ले आउट करता है तो आप देख सकते हैं उसको कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो निफ्टी की बात करते हैं। अभी निफ्टी में मैं कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी देखो प्रॉपर यहाँ पे एरिया पे टैप हुआ के फिर उसके बाद में ऊपर ओपन हो गया। अब देखो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। हालांकि अगर ये आज यहाँ पे ओपन हो जाता ना और इस पे टैप हो जाता तो अपना ये जो मूव था ना ये पूरा कैप्चर कर सकते थे अपन। मैंने कल भी बताया था आपको कि ये लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा मार्केट, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है, यहाँ पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो लेने की कोशिश करेगा, और मार्केट ने वैसा ही करा। ठीक है, अभी निफ्टी में क्या सीन है, निफ्टी में मेन सप्लाई है ये। ठीक है, अभी भी हालांकि इस पर टैप नहीं हुआ है, ये निफ्टी अभी भी मेन सप्लाई के ऊपर टैप नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर अभी भी डिमांड इन कंट्रोल है। बट अब देखो क्या सीन है, अब क्या होता है कि निफ्टी के अंदर जैसे मान लो कि निफ्टी कल यहाँ पे ऊपर ओपन हो जाता है और वही चेंज ऑफ करेक्टर अपन को निफ्टी में देखने को मिलता है, तो अपन आराम से इस डिमांड तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि फिर ये एक तरीके से हो जाएगा कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने चला जाएगा, कि मतलब मार्केट ऊपर ओपन हुआ, अब नीचे की तरफ
इनएफिशिएंसी रह गई, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर एक और बार ऊपर ओपन हो गया, सप्लाई पे टैप होने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और आपको नीचे तक का मूव देखने को मिल गया, ठीक है। या फिर अगर मान लो मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। नथिंग इज इन योर हैंड, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मार्केट मेकर्स जो भी मतलब, क्योंकि मार्केट में प्राइस तब मूवमेंट होता है जब लोगों के जो बिलीफ्स होते हैं ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस बिलीफ पे काम करते हैं, ठीक है। किसी दिन आपके साथ बिलीफ मिलेगा तो मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, किसी दिन आपके हिसाब से बिलीफ नहीं मिलेगा तो मार्केट उस दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो देखो यही सीन है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे तो अपन को आराम से इस सप्लाई का, और फिर कोशिश यही करेगा निफ्टी अगर मान लो यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद में ये देखो एरिया मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो अभी मैंने जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो सेटअप बनाया ना, लिक्विडिटी छोड़ के गया है सप्लाई के नीचे, तो देखो ये डिमांड के जस्ट ऊपर इसने लिक्विडिटी छोड़ रखी है। इस डिमांड की लिक्विडिटी को लेने तक का अगर आप ये ले लेता है, अगर मान लो नीचे ओपन होने के बाद में नीचे ओपन हो गया, फिर यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया इसने, हाई निकाल दिया, फिर ये, तो फिर अपन को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है और फिर एक नया हाई बन सकता है, क्योंकि फिर इसको मार्केट नहीं मानेगा, ये एक तरीके से प्रॉपर लिक्विडिटी पूल हो जाएगा। बट अब मार्केट ने क्या सीन कर दिया कि मार्केट ने लिक्विडिटी, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मैंने आपको बताई थी ये ले ही ली, ठीक है। अब लिक्विडिटी बची है नीचे, अब देखो नीचे का कॉन्फ्लुएंस क्या हो गया, कॉन्फ्लुएंस सेल का, यहाँ बैंक निफ्टी में भी सेल का ज्यादा हो रहा है और निफ्टी में भी। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये कॉन्फ्लुएंस मैटर कर रहा है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंसी, और इनएफिशिएंसी के साथ साथ लिक्विडिटी, तो ये कॉन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएंगे। और ये कब बनेंगे? जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तब आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर भी। तो गाइस यही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी इसी रेंज में चल रहा है, तो इस रेंज में जो ये एरियाज मैंने मार्क कर रखे हैं इसका आपको ध्यान रखना अच्छे से, और इन पे जब भी मार्केट कुछ हरकत करता है, कुछ सिग्नल वगैरह देता है, तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। सो गाइज यही कोशिश करो और अच्छे तरीके से ट्रेड करो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।